हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल मौर्य और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग अनलॉक्ड पे। आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रैंकिंग। देखो, इस टॉपिक के बारे में मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक कंपेयर टू अदर टॉपिक्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है। सपोज एक बैच है जिस बैच की स्ट्रेंथ है 100 स्टूडेंट्स की और उनको मैं अदर टॉपिक का कोई क्वेश्चन देता हूं और सपोज 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो रैंकिंग चैप्टर के क्वेश्चन को जब मैं थोड़ा सा भी ट्विस्ट करता हूं तो वो 20 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ही आंसर दे पाते हैं या 10 भी नहीं दे पाते। देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये इतने मुश्किल नहीं होते, पर इसमें हम एक वैरायटी पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में एक लास्ट टाइप की वैरायटी पढ़ेंगे और वो जो वैरायटी है ना, उसमें क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है कि अच्छे ढंग से सिंपल क्वेश्चन को भी बहुत टफ फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर कह लीजिए सिंपल क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है सिर्फ लैंग्वेज की हेल्प से। सो वन बाय वन करके हम सारी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। इस चैप्टर में काफी चीजें हैं जिनको शॉर्टकट की मदद से हम जल्दी कर सकते हैं, अच्छी अच्छी ट्रिक सीखने मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि जैसा हम जानते हैं रेलवे का नोटिफिकेशन आया है, एग्जाम डेट आ गई है, 15 दिसंबर से एग्जाम्स होने वाले हैं। चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, ठीक है, चाहे वो 10th वाले हों, 12th वाले हों या फिर ग्रेजुएशन बेस्ड हों, उसमें आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 हो गई और दोनों में रीजनिंग की सेक्शन है और रीजनिंग की सेक्शन है तो रैंकिंग के क्वेश्चंस भी डेफिनेटली देखने मिलेंगे। सो आज की क्लास ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसने एक एग्जाम दिया ऑल इंडिया लेवल का और उसने आपसे आके कहा कि ये ले यार मिठाई खा, मैंने एक एग्जाम दिया था उसमें आई गॉट 3rd रैंक ऑल ओवर इंडिया। तो क्या आप इससे पूछेंगे कि ये बता दो सामने से आया तीसरा स्थान या एंडिंग से आया? ऑब्वियस है ना, सामने से आया है तभी तो खुश होकर मिठाई ला रहा है। देखो, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें कई अकेडमीज ने लिखा कि हमारी ये स्टूडेंट या हमारा ये स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया 5th रैंक हासिल किया, तो इसका मतलब 5th रैंक ऑब्वियसली सामने से हासिल किया। याद रखिएगा हमेशा बच्चों, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कभी भी किसी पर्सन का जब भी रैंक दिया जाता है, चाहे उसने कोई एग्जाम दिया है, चाहे क्लास में रैंक दिया जा रहा है, चाहे उसका रो में रैंक दिया जा रहा है, अगर सिर्फ रैंक मेंशन है तो वो बाय डिफॉल्ट हमेशा फ्रंट से होता है। अगर क्वेश्चन बनाने वाला इंसान चाहता है कि इसमें जो रैंक है ये एंडिंग से कंसीडर किया जाए या राइट साइड से कंसीडर किया जाए, तो उन्हें मेंशन करनी पड़ेगी क्वेश्चन में ये बात। देखो, जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस में सपोज ये रैंकिंग है, सेंटेंस छोड़ो, ये वर्ड लिखा है रैंकिंग, इसमें बोलता हूं सबसे पहला अक्षर कौन सा है, तो आप कहोगे सर आर सबसे पहला अक्षर है और जो जी है ये सबसे अंतिम अक्षर है। हमारी कोई भी भाषा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उन दोनों भाषाओं को लिखने का तरीका ऐसा है कि वो लेफ्ट साइड से लिखी जाती है राइट साइड। तो जो क्वेश्चंस हैं वो भी हिंदी इंग्लिश में बनाए जाएंगे और जितने भी चैप्टर हैं, सिर्फ रैंकिंग के लिए नहीं कह रहा, जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन सभी चैप्टर्स में याद रखिएगा, चाहे वो फ्रंट कहें, चाहे वो फ्रंट बोलें या फिर वो स्टार्टिंग बोलें, इन दोनों का मतलब होता है लेफ्ट साइड से कंसीडर करनी है वो चीज़। और वैसे ही चाहे वो एंडिंग बोले या फिर वो बैक साइड बोले, तो ऑलवेज वो चीज़ कंसीडर की जाएगी राइट साइड से। इन शॉर्ट, लेफ्ट का मतलब होता है फ्रंट, स्टार्टिंग, आगे से या सामने से, और राइट का मतलब होता है एंड या फिर पीछे से या बैक साइड से। याद रखिएगा, ये सिर्फ रैंकिंग के लिए नहीं, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे पूरी रीजनिंग में इंप्लीमेंट होती है ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैंने सिर्फ इतना कहा कि 50 छात्रों की एक कक्षा में अजय का 10th रैंक है, इसका मतलब फ्रंट से है। मैं चाहता हूँ एंडिंग से हो, तो मैं बताऊंगा कि ही गॉट 10th रैंक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ अ क्लास या फिर फ्रॉम द अदर एंड ऑफ अ क्लास। इतना क्लियर है सबको? सब थोड़े से बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के हम। देखो, रैंकिंग चैप्टर में मैं चाहूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा के सीधा शॉर्टकट से आपको कराना सिखा दूं और बता दो कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये वाला शॉर्टकट लगाना। बट द थिंग इज, कभी भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अगर टफ किया जाता है, सपोज कोई एग्जामिनर बाय विल टफ क्वेश्चन बनाना चाहता है रैंकिंग चैप्टर का, तो डायरेक्ट शॉर्टकट की मदद से वो नहीं होगा। उस क्वेश्चन के लिए बेसिक्स आने जरूरी हैं। इस चैप्टर में कंप्लीट नॉलेज गेन करने के लिए, पूरी अच्छे ढंग से पकड़ बनाने के लिए आपको बेसिक्स आने ही चाहिए। उसके अलावा अगर आपको शॉर्टकट्स आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो पहले हम बेसिक्स सीख लेते हैं और फिर बताऊंगा कि नॉर्मल क्वेश्चंस को फिर कैसे कैसे शॉर्टकट से करना है, हर चीज सीखेंगे। बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन जो मैं रैंकिंग का बनाऊंगा ना, उसमें ना टोटल 3 चीजें होती हैं। एक होता है टोटल रैंक, चाहे मैं रो की बात करूं या क्लास की बात करूं या किसी एग्जामिनेशन की बात करूं, उसमें टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, चाहे वो रो की है, क्लास की है या एग्जामिनेशन में जितने भी कैंडिडेट्स बैठे थे उनकी है। उसके अलावा जो पर्सन शामिल है क्वेश्चन में, उसके 2 रैंक एग्जिस्ट करते हैं, एक रैंक फ्रंट से और एक रैंक बैक से। तो टोटल 3 चीजें हो गई, एक टोटल स्ट्रेंथ हो गई, एक फ्रंट का रैंक हो गया और एक बैक का रैंक हो गया। तो उसमें से कोई भी 2 चीजें अगर आपको गिवन होंगी तो तीसरी निकल जाएगी। जैसे यहां पे देखो,
क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट्स हैं 50 और मैंने आपको अमित का लेफ्ट यानी फ्रंट से उसका रैंक बता दिया 28th और बैक से मैंने पूछा है। ये जो 11th क्लास है इसमें टोटल स्ट्रेंथ है 40। नेहा का मैंने इस बार बैक साइड से रैंक बता दिया और फ्रंट से पूछा है। और जो 12th क्लास है इस 12th क्लास में देखो टोटल आपको निकालना है और फ्रंट बैक गिवन है। सो बेसिकली सबसे सिंपल क्वेश्चन जो होगा उसमें 3 में से 2 चीजें शामिल होंगी और तीसरी आपको निकालनी होगी। देखो बेसिक की हेल्प से मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। मुझे पता है टोटल है 50, अमित का लेफ्ट यानी फ्रंट से रैंक है 28th, इसका यानी फ्रंट से रैंक है 28th। इसका मतलब इस एग्जाम में, ठीक है, जो भी एग्जाम दिया होगा इन बच्चों ने उसमें इसके आगे हैं 27 बच्चे। 27 बच्चे आगे मतलब लेफ्ट साइड, यानी इन्होंने इससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। और इसके पीछे कितने स्टूडेंट हैं? जब 28वां ये खुद है तो इसके पीछे हैं 22। इन 22 बच्चों ने कम नंबर लाए हैं, 27 बच्चों ने ज़्यादा लाए हैं और सामने से ये है 28th। अगर सामने से 28th है तो बैक साइड से क्या हुआ? 22 के बाद इसका अपना स्थान क्या हो जाएगा? पीछे से 23वां। इसका मतलब इसका एंडिंग से रैंक है 23rd। सिंपल। वैसे यहाँ पे देखो नेहा का राइट साइड से रैंक है, राइट साइड से इसका रैंक है 35th। इसका मतलब 34 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इससे कम नंबर लाए हैं और 40 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इससे ज़्यादा नंबर लाए हैं। हमें रैंक गिवन है 34 के बाद 35th बैक साइड से, तो फ्रंट से क्या बनेगा? 5th के बाद कौन सा रैंक आता है? 5th के बाद आता है 6th, तो फ्रंट से इसका रैंक है 6th, तो ये आ गया 6th। ठीक, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में सोनू के दोनों रैंक गिवन है, लेफ्ट से इसका रैंक गिवन है 24th। इसका मतलब इससे ज़्यादा अंक लाने वाले बच्चे हैं 23 और इसी बच्चे का राइट साइड से रैंक है 41st, 41वां, यानी इससे कम नंबर लाने वाले लोग हैं 40। 2 रैंक गिवन है, हमसे पूछी गई है टोटल स्ट्रेंथ। तो यहां से देखो अगर आप काउंट करोगे लेफ्ट से तो यहां तक हो गए 24 लोग और पीछे थे 40। इन दोनों को जोड़ा तो हो गए 64। और वैसे अगर यहां से काउंट करोगे तो ये है 41 और यहाँ पे है आगे 23 लोग, इनको जोड़ा 64। तो टोटल स्ट्रेंथ आ गई हमारी 64। ठीक है, सो ये मैंने सिखाया है बेसिक की हेल्प से। याद रखना आपको इन लाइनों की मदद से क्वेश्चन को करना आना चाहिए। अगर कोई शॉर्टकट आपको नहीं पता तो भी यू शुड नो कि मुझे बेसिक मेथड से कैसे करना है। अब मैं बताता हूँ उस पूरे सिनेरियो को एक सिंगल लाइन से शॉर्टकट की मदद से कैसे करेंगे। सो देखो कैसे ये क्वेश्चन नजर मारते ही मुंह ज़ुबानी 1 सेकंड में होंगे। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, याद रखना जो भी रैंक आपसे पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा ऑलवेज आस्किंग रैंक। जो भी रैंक आपसे पूछा गया है वो कैसे पता करना है? आपको जो भी टोटल गिवन है उस टोटल में +1 करेंगे और माइनस कर देंगे दिया गया रैंक, गिवन रैंक। ठीक है, सो कहने का मतलब इतना है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको फ्रंट का रैंक गिवन है या बैक का रैंक गिवन है। जो भी आपको गिवन है टोटल में 1 जोड़ के गिवन रैंक को माइनस कर दो, जो पूछा है वो अपने आप निकल जाएगा। यहाँ पे देखो हमें टोटल गिवन था और फ्रंट का रैंक गिवन था। टोटल में हमने 1 जोड़ा, ये हुआ 51। दिया गया रैंक मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो इसके बाद जो बचा वो है पूछा गया रैंक। ठीक है, वैसे यहाँ देखो मुझे यहाँ पे बैक का रैंक गिवन था और टोटल गिवन था, तो टोटल में मैंने 1 जोड़ा, ये बना 41 और जो भी रैंक आपको दिया है उसको माइनस कर दो, तो जो पूछा गया रैंक था वो आपका निकल के आ गया। और याद रखना बच्चों, यहाँ पर जब टोटल पूछा जाएगा, टोटल में मैं +1 करता था और गिवन रैंक को माइनस करता था तो पूछा गया रैंक निकलता था। पर यहाँ पे टोटल पूछा है और 2 रैंक गिवन है। कभी भी अगर 2 रैंक गिवन है और टोटल पूछा है तो उन दोनों को जोड़ो और फिर उसमें से -1 कर दो, ऑलवेज यू विल गेट योर टोटल स्ट्रेंथ। फिर से सुन लो, इन दोनों सिनेरियो में टोटल गिवन था और हमें 1 रैंक गिवन था। जब दूसरा रैंक निकालना है तो टोटल में +1 किया और यहाँ पे गिवन रैंक को माइनस किया तो पूछा गया रैंक निकल गया। और अगर आपको लेफ्ट राइट दोनों फ्रंट बैक रैंक गिवन है और टोटल पता करना है तो दोनों का प्लेन एडिशन -1। सीधी बात है ना, ये रैंक गिवन है, ये रैंक गिवन है, ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे और ये 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। पर फॉर्मूले की मदद से करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते ही होने चाहिए, नजर मारते ही। सो जल्दी से देखो एक बार फिर से कि एक क्लास है, मैंने कहा उस क्लास में टोटल लोग हैं 75। एक बच्चा था ए, इस बच्चे का राइट साइड से यानी बैक साइड से मैंने रैंक दे दिया 40वां और मैंने कहा इसका फ्रंट से रैंक क्या होगा, तो टोटल में 1 जोड़ो 76 और दिया गया रैंक माइनस कर दो, तो जो फ्रंट का रैंक है इसका वो आ जाएगा 76 - 40 36th रैंक।
क्लियर। और यही अगर फ्रंट का होता तो ये बन जाता बैक साइड का। अब जल्दी से सुन लो एक लास्ट चीज, अगर मैंने कहा कि एक पंक्ति में बहुत सारे पेड़ हैं और उनमें से आम का पेड़ सिर्फ एक है जो दोनों तरफ से 20th प्लेस पे है, लेफ्ट साइड से भी वो 20th 20वें स्थान पर है और राइट साइड से भी वो 20th प्लेस पे है, तो टोटल बताओ कितने पेड़ हैं उस पंक्ति में। तो सिंपल सी बात है, 20 + 20 40 -1, यानी उस पूरी पंक्ति में कितने पेड़ हैं, 39 पेड़ हैं। सो ये है बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इससे रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका एक एग्जांपल कराता हूँ। तो आगे देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेसिक लेवल का। इसको हम कैसे करते हैं, जो भी हमने सीखे अभी बेसिक सीखे उसकी मदद से। यहाँ पे लिखा गया है कि क्लास है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, ठीक है, लड़के और लड़कियों की एक कक्षा है जिसमें जो लड़के हैं वो लड़कियों से दुगने हैं, लड़कों की जो भी संख्या है वो लड़कियों से दुगनी है। फिर कहा गया है कि नेहा गॉट 18th रैंक फ्रॉम फ्रंट एंड 13th रैंक फ्रॉम बैक अमंग गर्ल्स। नेहा के ये जो 2 रैंक दिए गए हैं ना, ये सिर्फ लड़कियों में दिए गए हैं, क्लास में नहीं दिए गए। जितनी भी गर्ल्स हैं हमें नहीं पता कितनी है, हमें बस इतना पता है कि जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं इनके बीच में है 2:1 का रेशो। अगर एक लड़की है तो 2 लड़के, 3 लड़की हैं तो 6 लड़के, ठीक है, क्योंकि दुगने हैं। फिर हमें बताया गया है नेहा के 2 रैंक। नेहा के जो 2 रैंक बताए हैं अगर वो क्लास में बताए गए होते तो वो क्लास का टोटल मिल जाता, बट सिंस ये जो रैंक है ये हमें बताए गए हैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में, तो इनके जो 2 रैंकों से टोटल मिलेगा वो गर्ल्स का टोटल मिलता है, ऑलवेज रेस्पेक्टिव टोटल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो नेहा है, ठीक है, इसका लेफ्ट साइड से मुझे रैंक गिवन है 18th और मुझे इसका राइट साइड से, किसका रैंक है, नेहा का, इसका रैंक है मुझे राइट साइड से 13th। अब ये जो 2 रैंक हैं बच्चों, अगर ये क्लास में होते तो इसकी मदद से जो टोटल मिलता वो क्लास का टोटल मिलता, और अगर ये गर्ल्स में है तो उसकी मदद से जो टोटल मिलेगा वो गर्ल्स का ही टोटल मिलेगा। अब ये दोनों रैंक हम जानते हैं क्लास में नहीं है, किस में है, गर्ल्स में। तो इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के हमने -1 किया, तो जो हमारे पास संख्या बची 30, ये क्लास की है या गर्ल्स की, ये है गर्ल्स की संख्या, क्योंकि ये जो रैंक थे ये गर्ल्स में थे। ऑलवेज 2 रैंकों की मदद से जो टोटल मिलता है वो रेस्पेक्टिव टोटल मिलता है जिस चीज़ में दोनों रैंक गिवन है। अब हम जानते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही हमें क्लास की टोटल स्ट्रेंथ पता चल जाती है। क्यों? जब क्लास में लड़कियां 30 हैं और लड़के लड़कियों से दुगने हैं तो जो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी हो गई, 30 का डबल 60, तो बॉयज़ हो गए 60, गर्ल्स हो गई 30, तो टोटल क्लास की स्ट्रेंथ हो गई 90। फिर लिखा है कि तरुण गॉट 53rd रैंक इन द क्लास एंड व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम अदर एंड ऑफ अ क्लास। अब ध्यान से देखो कि तरुण का ये जो 53rd रैंक दिया है क्लास में दिया है, कुछ मेंशन नहीं है फ्रंट बैक से, तो कहां से कंसीडर होगा, फ्रंट से कंसीडर होगा। और उसका जो रैंक पूछा है ना वो भी अदर एंड ऑफ अ क्लास से ही पूछा है। अदर एंड का मतलब फ्रॉम बैक साइड ऑफ अ क्लास या फिर राइट साइड ऑफ अ क्लास, ठीक है। सो मैं जानता था कि जो गिवन है उसको माइनस करते हैं टोटल में 1 जोड़ के, टोटल में 1 जोड़ा हुआ 91, इसमें से गिवन रैंक 53 माइनस किया तो ये आया 38। इसका मतलब ये है बच्चों कि तरुण गॉट 38th रैंक फ्रॉम अदर एंड ऑफ अ क्लास। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, या फिर आप बच्चों ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन पे कंप्लीट होती है हमारी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ अवर चैप्टर रैंकिंग। अब हम रैंकिंग को ना 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, या तो आप पार्ट्स कह लीजिए या फिर टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कह लीजिए। टोटल में अब आपको 3 तरह की भाषाओं के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा या फिर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगा। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या तो वो बेसिक लेवल का होगा जैसा कि ये है, या उसके अलावा उन 3 टाइप्स में से ही किसी टाइप का वो क्वेश्चन होगा। आप पहली लाइन पढ़ के ही समझ जाएंगे कि इस टाइप का है और राहुल सर ने ऐसे सिखाया था तो इस टाइप को ऐसे सॉल्व करना है, और 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। सो सीखते हैं हम फर्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज। मैंने आपको बेसिक कवर करा दिया, अच्छे ढंग से उसका एक क्वेश्चन भी करा दिया। अब टोटल 3 टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें से पहला टाइप ये है। अब इसकी लैंग्वेज आप ध्यान से सुनो कैसे आएगी एग्जाम में। लिखा होगा इन अ रो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, या फिर इन अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 2 लोग शामिल हैं, अजय और रिया। एक इंसान का रैंक लेफ्ट से दिया जाएगा तो दूसरे का ऑलवेज राइट से दिया जाएगा, एक का फ्रंट से तो दूसरे का बैक से, एक का स्टार्टिंग से तो दूसरे का एंडिंग से, ठीक है। उन 2 लोगों का रैंक बताकर उनके बीच में बैठे हुए स्टूडेंट्स बता दिए जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक रो है लड़के और लड़कियों का जिसमें से अजय का सामने से स्थान है 18वां और रिया का अंत से स्थान है 10वां। इसके बाद कहा है इन दोनों के बीच में मध्य में 7 छात्र बैठे हैं। ये
लैंग्वेज देकर, इतना क्वेश्चन देकर टोटल वो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक कि इस पंक्ति में अधिक से अधिक कितने छात्र हैं, फाइंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन द रो। एक, इस पंक्ति में मिनिमम कितने स्टूडेंट्स हैं, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। और तीसरा सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, सिर्फ आपसे कह देंगे कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं इस रो के अंदर। सो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीकों से कराऊंगा, एक बेसिक से ताकि आपकी नॉलेज गेन हो, आपको पता चले कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, और एक शॉर्टकट से। एक बात और बता दूं कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप्स के क्वेश्चंस, इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन में कम से कम 2 लोग डेफिनेटली शामिल होंगे ही होंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा उस वैरायटी का जिस वैरायटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना ऑलवेज कि मिनिमम 2 पर्सन इन्वॉल्व तो होंगे ही होंगे, मिनिमम 2 पर्सन्स मस्ट बी इन्वॉल्व्ड। किसमें, ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ना हम 3 टाइप्स, इनमें। अब इस क्वेश्चन को देखो बेसिक से, ध्यान से देखिएगा मेरी तरफ। देखो सपोज ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड, ठीक है, और ये है मिडल। सबसे पहले रैंक दिया गया है अजय का लेफ्ट से, ठीक है। इस लेफ्ट से अजय का सपोज यहाँ पे अजय आया 18th रैंक पे, और राइट साइड से रिया आई यहाँ पे 10th रैंक पे। ये हो गए 10 बच्चे रिया तक, और यहाँ पे अजय है, वहाँ से हो गए 18। इनके बीच में ये जो गैप है, इस गैप में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये है 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो सिनेरियो है ये कुछ ऐसा बनता है कि लेफ्ट साइड से 18th रैंक पर है अजय, ये हो गया अजय, यहाँ तक हो गए 18 बच्चे, और राइट साइड से 10th प्लेस पर है रिया, ठीक है। ये रिया वो रिया चक्रवर्ती वाली रिया नहीं है, कभी आप सोचो कि वो रिया यहाँ कहाँ से आ गई, ये RIA है, ठीक है। आगे देखो, सो ये है यहाँ तक 10th और यहाँ तक 18th, तो 18 बच्चे हो गए यहाँ तक, और 10th बच्चे हो गए यहाँ तक रिया तक। इनमें से ना कोई भी किसी को क्रॉस करके नहीं गया है, यहाँ पर कोई भी पर्सन अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, सब एक ही बार काउंट हुए हैं, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। और ये जो बीच का गैप है, इस गैप को किसने फिल किया, ये फिल किया 7 स्टूडेंट्स ने। ध्यान से देख लो, ये 18 बच्चे अलग हैं, ये 10 बच्चे अलग हैं, और ये 7 बच्चे अलग हैं। ये जो सिनेरियो है ना जहाँ पे कोई किसी को क्रॉस करके नहीं जाता, हर एक पर्सन सिर्फ एक ही बार काउंट होता है, इट विल ऑलवेज गिव यू मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ऑलवेज ये आपको मैक्सिमम बताएगा। सो टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, तो कितने हो गए, 18 और 10 28, और बीच में 7, तो ये हो गए 35 स्टूडेंट्स। इसका मतलब इस रो में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने बैठ सकते हैं, 35 स्टूडेंट्स। अब इसी मैक्सिमम को शॉर्टकट से कैसे करना है वो सिर्फ बताया गया है समझाने के पर्पज से। याद रखना, लेफ्ट साइड का रैंक मैक्सिमम के लिए प्लस राइट साइड का रैंक प्लस जितने भी बच्चे आपको मिडिल में दिए गए हैं उनका प्लेन एडिशन। लेफ्ट साइड का रैंक, राइट साइड का रैंक और मिडिल के स्टूडेंट्स का प्लेन एडिशन, इनको जब हम जोड़ देंगे तो ये बच जाएगा 10 प्लस लेफ्ट साइड का 18 है, तो चलो 18 लिखता हूँ, 18 प्लस 10 प्लस 7, तो ये आ गया 35। ये है आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस रो की। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम वाले सिनेरियो की। तो ध्यान से फिर से देखिए मेरी तरफ, इस बार लेफ्ट साइड से अजय ने चलना शुरू किया और यहाँ पे आया 18th प्लेस, और जब राइट साइड से रिया ने चलना शुरू किया तो रिया इसको क्रॉस करके चली गई, ये गया यहाँ पे अजय और ये गई यहाँ पे रिया, और बीच में 7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कॉमन हो गए दोनों तरफ से, लेफ्ट के वक्त पे भी काउंट हो गए और राइट के वक्त पे भी काउंट हो गए। ये जो क्रिस क्रॉस वाला सिनेरियो ना जहाँ पे 2 लोग एक दूसरे क्रॉस करके चले जाते हैं, ये ऑलवेज आपको मिनिमम वाला सिनेरियो बताता है। यहाँ ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 13 14 15 16 17 18 19। अब आप सोचोगे पहले ही कैसे 19 लाइन बना ली, तो मैं जानता हूँ इसका आंसर मिनिमम पहले से 19 है, इससे मैंने 19 लाइन्स बनाई है समझाने के लिए। फिलहाल समझने पे ध्यान दो। इस सिनेरियो में देखो लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से अजय का रैंक है 18th, ये हो गया लेफ्ट साइड से 18th प्लेस पे अजय। राइट साइड से रिया का रैंक है 10th। ध्यान से देखना, राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो ये बन गया 10th प्लेस और ये है रिया का। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ से 10th प्लेस है रिया का और लेफ्ट साइड से ये 18th प्लेस है अजय का। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अजय के रैंक के वक्त पे भी काउंट हो गए और रिया के रैंक के वक्त पे भी काउंट हो गए। तो बच्चों ये जो क्रिस क्रॉस वाला सिनेरियो है ये आपको बताता है
ऑलवेज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे पता करोगे? शॉर्टकट से, ध्यान से देखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ फिर से बता रहा हूँ समझाने के लिए है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना। अगर मैक्सिमम बोला है तो सिंपल तीनों का एडिशन और कुछ नहीं। मिनिमम बोला है तो क्या करेंगे? लेफ्ट का रैंक प्लस राइट का रैंक, इसमें से माइनस करेंगे मिडिल को और माइनस करेंगे 2, क्योंकि जो मिडिल के स्टूडेंट्स हैं ये 2 बार काउंट हुए थे, उसके अलावा ये जो 2 लोग हैं इन्वॉल्व ये भी 2 बार काउंट हो गए थे दोनों तरफ से, इसलिए ऑलवेज -2 भी आएगा। ये है कंप्लीट पार्ट फॉर्मूले का। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो तो ये है लेफ्ट से 18th प्लस 10, बीच में थे 7 -7 -2, इसको हमने सॉल्व किया तो देखो ये आ रहा है 19। इसका मतलब इस रो में मैक्सिमम आप बिठा सकते हो 35 लोग इस सिनेरियो को परफेक्टली फिट करने के लिए, और इसी रो में कम से कम आपको 19 लोग बिठाने पड़ेंगे इस सिनेरियो को परफेक्टली फिट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं टोटल की। तो याद रखना स्टूडेंट्स, टोटल के लिए अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, ठीक है, तो जब मेरी ये मैक्सिमम वैल्यू आई थी, मैक्सिमम वैल्यू 35, ये भी करेक्ट है टोटल के लिए। ध्यान से सुनना पूरी बात। और ये जो वैल्यू आई थी मिनिमम वाली 19, ये भी करेक्ट है टोटल के लिए। आप सबको बताना चाहूँगा, मैक्सिमम बुक्स या मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या मैक्सिमम यूट्यूब चैनल, उन जगहों पे जब भी आपको रैंकिंग पढ़ाया जाएगा तो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ ये वाला सिनेरियो पढ़ाए थे मैक्सिमम वाला, वो बच्चों को बताते ही नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम करके भी कुछ चीज़ होती है। वो क्या कराएंगे, इस लैंग्वेज को कवर कराएंगे और डायरेक्ट पूछेंगे कि लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, मिडिल में इतना, तो टोटल कितना, तो टोटल के कहेंगे तीनों को जोड़ दो आंसर। बट बच्चों डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। यहाँ पर अगर मैक्सिमम बोला है, मेंशन किया है मैक्सिमम, अधिकांश छात्र बताओ तो तीनों को जोड़ेंगे। मिनिमम बोला है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। और अगर आपको टोटल बोला गया है तो टोटल के लिए मिनिमम वाला भी करेक्ट है, मैक्सिमम वाला भी करेक्ट है। या तो ऑप्शन में सिर्फ मैक्सिमम वाला होगा, मिनिमम वाला होगा ही नहीं, या फिर सिर्फ मिनिमम वाला होगा। सपोज इसके ऑप्शंस अगर ऐसे होते 33, 34, 35, 36, तो ऑब्वियसली आप 35 पे टिक करोगे। अगर इसके ऑप्शन होंगे 17, 18, 19, 20, तो आप 19 पे टिक करोगे। बट अगर कोई बच्चा कहता है सर व्हाट इफ दोनों ऑप्शन में है, अगर बच्चों दोनों ऑप्शन में है तो डेफिनेटली एक और ऑप्शन देना पड़ेगा आइदर और का। अगर 35 भी है विकल्प में, 19 भी है विकल्प में, तो दे हैव टू गिव द ऑप्शन कौन सा, आइदर 35 और 19 देना ही पड़ेगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन देना पड़ेगा, या नन ऑफ दीज देना पड़ेगा। इसका मोस्ट परफेक्ट आंसर है आइदर 35 और 19 अगर सिर्फ टोटल मेंशन करते हैं तो। अब ध्यान से सुनिएगा एक चीज, बहुत ज्यादा ध्यान से। व्हाट इफ ये रैंक दिया होता 18th, ये दिया होता 10th, और इसकी बजाय बीच में बिठा दिए गए होते 9 स्टूडेंट्स, और तब ये तीनों सवाल पूछे जाते। तो देखना, अगर मैं मैक्सिमम कहता बीच में 9 स्टूडेंट्स को बिठा के, तो तीनों का प्लेन एडिशन करता 18 प्लस 10 प्लस 9, तो ये आ जाता 37, तो मैक्सिमम हो जाता 37। अगर मैं ये सिनेरियो देके बीच में 9 बच्चे बिठा के मिनिमम पूछता, तो जब मैं यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता 18 प्लस 10, तो मिडिल में दिए होते 9, और फिर मैं -2 करता, तो इसका आंसर आता 17। अब आप ध्यान से देखो, क्या 17 बच्चों में, टोटल 17 बच्चों में क्या किसी का 18th रैंक हो सकता है? इसको हवा में थोड़ी बिठाओगे अजय को, ज़मीन पे तो बिठाओगे। टोटल 17 ही स्टूडेंट्स हैं मिनिमम केस में, तो किसी का 18th रैंक तो आ ही नहीं सकता। इससे ये पता चलता है बच्चों की क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मिनिमम वाला सिनेरियो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे डिपेंड करता है इस मिडिल वाली वैल्यू के ऊपर। अगर मैक्सिमम यहाँ पे 8 लोग बिठाएंगे तो इन डिजिट्स के साथ अगर 8 लोग बिठाएंगे तो मिनिमम वाला सिनेरियो एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम वैल्यू कभी भी दी गई डिजिट से छोटी नहीं हो सकती। कम से कम 18 लोग तो बिठाने ही पड़ेंगे ना किसी का रैंक 18th बनाने के लिए। सो यहाँ पे आप सिर्फ 8 ही बच्चे बिठा सकते हो। अगर आप मैक्सिमम बिठाना चाहो तो सिर्फ 8, 1 से लेके 8 तक, या तो 0
या मैक्सिमम 8। अगर उससे एक भी ज़्यादा पर्सन बिठाओगे जैसे कि 9, तो आपका मिनिमम वाला क्रिस क्रॉस वाला सिनेरियो कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर यहाँ 9 दिया है और फिर भी सवाल पूछा गया है कि मिनिमम स्टूडेंट बताओ, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखना, अगर ये संख्या दी गई किसी भी रैंक वाली संख्या से छोटी आती है, इट मींस मिनिमम का केस एग्जिस्ट नहीं करता। इन दैट केस योर मैक्सिमम वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज योर मिनिमम वैल्यू। यही मैक्सिमम वैल्यू आपकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगी और यही वैल्यूज आपकी टोटल वैल्यू भी कहलाएंगी। सो बच्चों, लास्ट टाइम सुन लो इस पूरे क्वेश्चन का सारांश या फिर इस टाइप की लैंग्वेज का पूरा कंक्लूजन सुन लो। अगर आपको लेफ्ट से दिया है, राइट से दिया और मिडिल के स्टूडेंट दिए हैं, जो कि क्वेश्चन का फॉर्मेट है, और उसमें आपसे मैक्सिमम पूछा है, तो ऑलवेज तीनों का एडिशन कर दो, कोई भी ज्यादा सोच विचार नहीं करना। और अगर मिनिमम पूछा है तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद जो मिनिमम का आंसर है वो यहां पर दी गई किसी भी वैल्यू से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम लोगों में आप ये रैंक नहीं बना सकते, बड़ा वाला रैंक नहीं बना सकते। तो यहां पे जो मिनिमम वाला आंसर आएगा वो इन दोनों वैल्यू के में से जो बड़ी वाली वैल्यू है कम से कम उसके जितना या उससे अधिक होना चाहिए। अगर जैसे यहां 19 आया था वो 18 से बड़ा है, तो इसका मतलब इस सिनेरियो में 7 वाले सिनेरियो में दोनों कंडीशंस करेक्ट थी। तो मैक्सिमम 35, मिनिमम 19 और आइदर और में टोटल, या तो ऑप्शन में कुछ एक होगा या आइदर और होगा। बट अगर आपको यहां पे 9 दिया जाता है तो मैक्सिमम तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और उसमें आपको मिनिमम पूछा जाता है और वो वैल्यू अगर छोटी हो जाती है दिए गए किसी भी रैंक से, तो आपका मैक्सिमम ही मिनिमम कहलाता है और वही टोटल कहलाता है। आई होप ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था 2017 के सीजीएल के एग्जाम में, बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ। वो पूरा क्वेश्चन मैं एक बार जल्दी से आपको करा देता हूं। देखो यहां पे लिखा रहा हूं मैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था बिल्कुल सीजीएल 2017 में सेम लैंग्वेज के साथ। क्वेश्चन में दिया गया था इन अ रो ऑफ बॉयज, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन अ रो ऑफ बॉयज, ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़का शामिल था जिसका रैंक दिया था लेफ्ट साइड से 15th, ठीक है, ये डिजिटल वैल्यू भी एज इट इज आई थी, नाम कुछ और था। और दूसरा लड़का दिया था कोई और उसकी वैल्यू दी थी हमें राइट साइड से 17th, ठीक है। एक पर्सन का रैंक दिया था लेफ्ट साइड से, एक का राइट साइड से, और बोला गया था ओनली तरुण, लड़के का नाम लिखकर कहा था ओनली तरुण इज सिटिंग इन बिटवीन दीज टू। इसका मतलब इन दोनों के मध्य केवल एक ही लड़का बैठा हुआ था। जल्दी से क्वेश्चन फिर से सुन लो कि लड़कों की एक पंक्ति बताई गई थी, एक लड़के का लेफ्ट से रैंक दिया था 15th, एक का राइट से रैंक दिया था 17th, और उन दोनों के बीच में सिर्फ एक लड़का बैठा था। और हमसे कहा गया था टोटल बॉयज, हमसे पूछा गया था कि टोटल बॉयज कितने हैं उस रो में, और ऑप्शंस थे ये 29, 30, 31, 32, ये 4 ऑप्शंस थे। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम है ना जैसा मैंने कराया था। दो लोग, दोनों का अलग अलग जगहों से रैंक, मिडिल के स्टूडेंट देकर या तो मैक्सिमम, मिनिमम या टोटल, जैसे यहाँ पे टोटल पूछा है। सो कैसे करेंगे हम? मैक्सिमम का सिनेरियो देखते हैं। मैक्सिमम के लिए एक रैंक को जोड़ा 15, दूसरे रैंक को जोड़ा 17, और मिडिल में कितने हैं? सिर्फ एक ही बच्चा है तरुण, उसको जोड़ा। जब मैं इन तीनों का एडिशन करता हूं तो ये आता है 33। अब आप ध्यान से देखो, ना ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, ना आइदर और है, ना कैन नॉट बी डिटरमाइन है, 4 डिजिटल वैल्यूज है और 33 नहीं है ऑप्शन में। इट मीन्स जिस भी पर्सन ने क्वेश्चन बनाया था वो चाहता था कि बच्चा मिनिमम वाला सिनेरियो निकाले और टिक करे। इसलिए ज़रूरी होता है ये सीखना, क्योंकि मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो मिनिमम के लिए मैं क्या करूंगा? लेफ्ट साइड का रैंक प्लस राइट साइड का रैंक माइनस मिडल, मिडल में कितने हैं? सिर्फ एक बच्चा तरुण 1, -2, फॉर्मूले का पार्ट था ये, -2 बता चुका हूं। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यू विल सी 29। इसका मतलब मिनिमम कितने हैं इसमें बॉयज? 29। इसका मतलब आंसर टोटल का क्या आएगा? 29, क्योंकि 33 ऑप्शन में नहीं था। सो आप देखो आज के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा इस कैलकुलेशन में? हार्डली 8 से 10 सेकेंड। सो सीजीएल में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 10 सेकेंड के अंदर 2 नंबर आपके पक्के। यहाँ पर कवर हो गया हमारा अच्छे तरीके से टाइप 1, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा दिया, कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी इसमें। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा रैंकिंग चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, एग्जैक्ट हाफ, ठीक है। सो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी रैंकिंग की, उसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, या फिर टाइप 2 कह लीजिए, और टाइप 3 पढ़ेंगे, और पॉसिबल
अलावा तो कुछ मिसलेनियस टाइप के टफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा रैंकिंग के। सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। बच्चों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप देखो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आप सर्च करके देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको बिलीव ना हो तो इतनी डिटेल में आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा। फ्यूचर में जब मैं सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, बड़े बड़े क्वेश्चंस या फिर बड़े बड़े टॉपिक्स कराया करूंगा, सो आप देखिएगा डिफरेंस कितने अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।